हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट का एमओयू कल रात में साइन हो गया और आप लोगों ने सभी को खबर हो गया होगा इसका, और आपने इस पर बहुत सारे जो है न्यूज़ भी देख लिए होंगे। तो अब आपके मन में हो रही होगी कि अगर आप पीओ हैं या क्लर्क हैं या और अटेंडेंट वगैरह हैं तो आपकी सैलरी अब कितनी होगी, आपका नया बेसिक कितना होगा, टोटल ग्रॉस कितना बनेगा। तो अभी जो आपको ग्रॉस कहीं भी बताया जाएगा, चाहे आप कहीं भी देखें, कोई भी बताए, वो अनुमानित ग्रॉस होगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट ग्रॉस नहीं होगा। और साथ ही साथ अभी 6 मंथ टाइम जो है लिया गया है, 180 दिनों का समय लिया गया है आईबीए और के द्वारा इस वेज सेटलमेंट को पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड करके लागू करने में। तो अभी जो भी आप जहां भी देखेंगे वीडियो कि आपका सैलरी कितना इंक्रीज हो रहा है, वो अनुमानित ही है। अब हम भी उसी अनुमानित सैलरी पर ही बात करेंगे। एग्जैक्ट तो अभी बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अनुमानित जो बताया जाएगा वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट के आसपास ही बैठेगा। तो सबसे पहली बात आपका जो सैलरी इंक्रीज होगा वो आपका जो 1 नवंबर 2022, ऐसे उसमें लिखा है 31 अक्टूबर 2022 को जो आपका बेसिक है उसी के अनुसार इंक्रीज होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें की गई है, और इसमें जो एमओयू में कहा गया है वो कहा गया है कि annual increase in salary and allowances agreed at 17% of the annually pay slip expense। पे स्लिप एक्सपेंस, अब पहले समझिए पे स्लिप एक्सपेंस क्या है। पे स्लिप एक्सपेंस जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, 21-22 में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में बैंकों के द्वारा सैलरी पर जो खर्च किया गया, ठीक है, उस पर 17% का हाइक मिल रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंकों के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सैलरी पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सभी स्टाफ ऑफिसर हो, पीओ हो, क्लर्क हो, सबऑर्डिनेट स्टाफ हो, सभी को पे करने में जो खर्च हो रहा है उसी पर 17% का हाइक दिया जा रहा है। और इसमें जो टोटल खर्च आ रहा है वो आ रहा है आपका 12,500 12,449 करोड़ रुपया खर्च होगा इसमें। अब इसके साथ 3% का लोड फैक्टर दिया जा रहा है। अब लोड फैक्टर क्या है, डीए मर्ज भी किया जा रहा है। अब नए नए अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन किया होगा तो बड़ी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डीए मर्ज क्या हो रहा है, लोड फैक्टर क्या है, पे स्लिप पर हाइक क्या है। मतलब ये सुनने में तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है और नए लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो एक एक करके अब सभी को हम लोग समझेंगे कैसे क्या क्या होता है। जैसे समझिए, पहले डीए मर्जर की बात की गई है। डीए को मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक में। ये क्या होता है, डीए को मर्ज कर रहा है बेसिक में, इसको समझते हैं हम लोग। डीए कब का मर्ज किया जा रहा है, डीए जो मर्ज किया जा रहा है वो जुलाई अगस्त एंड सितंबर 2021 का जो डीए है 8088 जो है आपका पॉइंट्स, जो आपका डीए है वो जुलाई अगस्त सितंबर 2021 का जो डीए है, उस समय अगर आप डीए देखेंगे, अगर आप आईबीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा उस समय का डीए जो है आपका ये
वो है 30.38। ठीक है, और ये बेस सेटलमेंट कब से लागू हो रहा है? 1 नवंबर 2022। इस दिन को डीए क्या है? इस दिन का अगर डीए देखने जाएंगे तो वो है 38.92। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। डीए मर्ज कर रहा है। मान लीजिए कि अगर हम एक ऑफिसर पीओ की सैलरी उठाते हैं, आरआरबी पीओ, जिसका कि बेसिक होता है 36,000 है। ठीक है, अब बेसिक में डीए को मर्ज किया जा रहा है, मतलब इतना परसेंट 36,000 का 30.38% इसमें जोड़ दीजिए। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो लगभग आपका निकल जाता है ये 46,936.8। ठीक है, अब जब डीए मर्ज कर दिया जाए तो फिर फायदा क्या हो रहा है? तो इसीलिए इस पर और 3% लोड फैक्टर दिया जा रहा है, और उस 3% को आप जोड़ेंगे तो फिर टोटल जो है वो हो जाता है 48,345। इतना हो जाता है। तो डीए मर्ज करने के बाद और उसके बाद ये आपका बेसिक बन जाता है। लेकिन उस दिन जब 1 नवंबर की बात करेंगे तो 1 नवंबर को डीए कितना है? 38.92, और डीए दिया कितना जा रहा है? तो ये डीए जो है आपका 8 पॉइंट समथिंग आपका बच जा रहा है डीए। ठीक है, इतना डीए मिला था, इतना ही मिला। तो ये डीए जो है आपको यहाँ से जो कैलकुलेट होके जैसे जैसे डीए बढ़ेगा वो आपको अभी जो 1 नवंबर 2022 से लेकर के अभी तक, मतलब जिस दिन ये पूरा क्लियर हो जाएगा 6 महीने में, और जब आपको सैलरी रिवाइज करके दिया जाएगा तो एरियर के रूप में ये डीए आदि को कैलकुलेट करके दिया जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सैलरी को निकालते हैं कि सैलरी कितना होगा। इसमें जो है सैलरी जो हम लोग निकालेंगे उसमें क्या करेंगे कि अब देखिए, जैसे आप स्केल 1 आप ज्वाइन करते हैं तो आपका नया बेसिक जो है, अगर 12 डीबीएस के बाद ज्वाइन करेगा लोग तो 48,350, या 36,000 बेसिक है तो 48,350 अब आपका बेसिक हो गया। अब देखिए, नया चूंकि वो पुराना डीए मर्ज कर दिया गया है तो नया डीए जो एक्सपेक्टेड है वो कहीं पे आपको 16 मिलेगा, 16 जो है 16 के आसपास, और कहीं पर एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है 12.95। तो चलिए कम को ही लेते हैं, 12.95 ही डीए को लेते हैं। तो आपका इतना बेसिक हो गया 48,350। उसके बाद अगर आप इसमें तो 12.95 आप इसको जो है डीए को लेंगे, जो अनुमानित है अभी, वे एग्जैक्ट क्या है वो 6 महीने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो 48,350 आपका बेसिक हो गया, प्लस स्पेशल अलाउंसेस जो कि भी 16.40% बेसिक का मिलता है, और प्लस उस पर भी डीए मिलता है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 16,441 रुपये होता है। उसके बाद डीए जो है आपका लगभग 6,340 हो जाता है अगर 12.95 लेते हैं, और एचआरए अगर 10% दिया जाता है तो 4,835 हो जाएगा। टोटल जो है 76,566, ये आपका नया ग्रॉस हो जाता है। अगर डीए को हम इतना लेते हैं, स्पेशल अलाउंसेस को उतना ही रखते हैं 16.40, और एचआरए को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 10%। इसमें अभी हमने जो है
दो अलाउंसेस जो आपको सीसीए वगैरह आदि मिलता है उसको नहीं जोड़ा है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि 80 के आसपास टोटल ग्रॉस जो है इस 36,000 जिसका बेसिक है उसका पहुंच जाएगा। तो यही स्पेकुलेशन है, मतलब यही अनुमान अभी लगाया जा रहा है। अभी ज़्यादा कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट डाटा आपके सामने नहीं आ जाता कि किस पर कितना क्या लगाया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है, तब तक आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सैलरी जो है ग्रॉस 76 से 80, 75 से 80 के बीच हो जाएगा। तो यही एक्सपेक्टेशन ये पीओ के रेस्पेक्ट में लगाया जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा क्लर्क की बात करेंगे। अब अगर क्लर्क की सैलरी की बात करें तो क्लर्क का सैलरी जो है देखिए बेसिक 17,900 है। इस पे आपका जो है 30.38 डीए मर्ज होगा और साथ ही साथ प्लस 3% लोड फैक्टर इस पर भी कैलकुलेट होता है। तो 24,040 के लगभग इनका बेसिक पहुंच जाता है। तो इनकी सैलरी भी लगभग 40 के करीब, 40K के करीब पहुंच जाएगी ग्रॉस। तो कुल मिलाकर सैलरी अभी जो है, जो एक्सपेक्टेशंस है यही लगाए जा रहे हैं क्लर्क और पीओ के रेस्पेक्ट में। और सबऑर्डिनेट स्टाफ आप अपना बेसिक देख सकते हैं और बेसिक के आधार पर उनका भी सैलरी का अनुमान उसी तरह से लगाया जा सकता है। तो अभी जो है 6 महीने का वक्त है, जब सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी कि 17% को कहाँ कितना खर्च करना है, किस तरह से किसको कितना इंक्रीज करना है, तभी हम लोग एग्जैक्ट डाटा पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अभी बस इतना ही सोचकर आपको खुश होना है कि अगर आप ऑफिसर हैं तो 75 से 80 के बीच में आपकी बेसिक, और अगर आप क्लर्कियल स्टाफ हैं तो 40 तक आपका 40 से 42 एग्जैक्ट के आसपास आपका ग्रॉस पहुंच जाएगा। तो यही जो है 12th बायपर्टाइट का अभी तक चीज़ें जो हैं इंक्रीज जो होना है यही समझ में आ रहा है। 5 डे बैंकिंग के लिए जैसा कि आपको पता होगा कि आईबीए ने जो है पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री और सरकार को भेज दिया है कि सभी शनिवार को हॉलीडे घोषित किया जाए, बैंक हॉलीडे। और इस संदर्भ में एक राज्यसभा सदस्य ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो उसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है कहा था कि आरबीआई ने जो है हमें इसके लिए प्रस्ताव भेजा है, और उस पर उनका जो जवाब था उन्होंने लेटर एक इशू किया था, उस पर आप पढ़ सकते हैं। तो 6 महीना में देखिए क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज होती हैं और किस तरह से होती हैं। एचआरए वगैरह जो है बैंकें बदल लेती हैं बाद में बात करके, क्योंकि महंगाई वगैरह बढ़ता है तो एचआरए में भी उसी प्रकार से चेंजेज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको साफ साफ नज़र आना शुरू हो जाएंगी जब जो टाइम है 180 डेज के बाद आप एग्जैक्ट फिगर पर पहुंच पाएंगे। तो यही सारी बातें थी। धन्यवाद।